Now see here, this is a triangle, or you can say a triangular shape. This figure is a triangle, है ना. These are three sides. The figure having three sides. This is one, this is second, and this is the third one. So three sides. This is the square. ठीक है. This is with me. This is the square, and this is the rectangle, है ना. It has also four sides and four angles. So you can say quadrilateral also. So these three are 2D figure, है ना. And another figures also are there. That may be a circle, maybe a parallelogram, maybe a rhombus. These are 2D figures. But we know that कि 3D figure, अभी 3D और 2D दोनों में क्या डिफरेंस है. सपोज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ 3D फिगर, है ना. दिस इज द वन बेस्ट एग्जाम्पल, एंड दिस इज कॉल्ड क्यूब. दिस इज अ क्यूब, ठीक है. अब दिस इज अ 2D फिगर एंड दिस इज अ 3D फिगर. नाउ 2D और 3D में क्या डिफरेंस है. नाउ 2D फिगर having a length and a breadth, ठीक है. So only two dimensions. This is the length and this is the breadth, ठीक है. Now for here I will show you that here is the length and here is the breadth, ठीक है. So ये दोनों के लिए क्या है कि इसके लिए ये breadth है और ये length है. Now here also same condition, but in case of 3D figure, here is length is also there, breadth is also there, and height is also there. Now I will show you here using another shape, that is you will understand better. Now here see, suppose this is rectangular shape, this is also rectangular shape, this is also rectangular shape, this is also rectangular shape, ठीक है. So here you will come to know कि अच्छा ठीक है, this is the length and this is the breadth, ठीक है. Now और यहाँ पर जो है इस तरफ से this is the height, ठीक है. So these are the three dimensions. This is 1, this is 2, and this is 3. ठीक है. Length, breadth, and height. So having the three dimensions, length, breadth, and height. That's why it is called a 3D shapes. Now 3D shape, another 3D shapes with us. ठीक है. This is one of the 3D shape again. Base is a triangle. ठीक है. So that's why it is called as, what is called it? Tell me that. What we called it? ठीक है. And this is also one of the shape, that is pyramid, triangular pyramid. Base is a triangle, that's why triangular pyramid, because every side, here is also triangle, here is also triangle, here is also triangle, and this side also triangle. So इसके लिए उसे कहते हैं कि ट्रायंगुलर पिरामिड. अब ये पिरामिड क्यों है, जैसे हम लोग ऐसे इसको ऐसे रखेंगे तो ये तीनों तरफ से, है ना, तीनों तरफ से ऐसे ऊपर आता है. जैसे किसी मंदिर के लिए या मस्जिद के लिए जो घूमट होता है ना, गुंबज होता है, गुंबज, बहुत बार गुंबज बोलते हैं, तो ये ऐसे ऊपर आता है. तो पिरामिड, जैसे इजिप्ट में बहुत सारे पिरामिड्स आप लोग जानते ही होंगे. तो इजिप्ट में पिरामिड बनाते हैं, जिसे मम्मी कहा जाता है. आप लोग जानते हैं ना, मम्मी. और ये भी है. नाउ ये पेंटागोनल है. अब यहाँ पर है 5 साइड्स है, 1 2 3 4 एंड 5. सो दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल. अब ये पिरामिड है, ऐसे ऊपर है ना, तो पिरामिड. और ये जो है तो ये हेक्सागोनल पिरामिड है. अब ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, और ये जो है तो ये स्क्वायर पिरामिड है. ठीक है. अब ये अलग अलग है. क्यों है कि ये बेस ट्रायंगल है इसलिए ट्रायंगुलर पिरामिड, इसका बेस स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर पिरामिड, इसका बेस है पेंटागन यानी कि पेंटागोनल पिरामिड. इसका मतलब है कि 5 साइड्स आर देयर फॉर अ बेस एंड हियर 6 साइड्स आर देयर. So that's why it is hexagonal pyramid. It has 6 sides, 1 2 3 4 5 and 6. So hexagonal pyramid. और पहले मैंने बताया था कि ये एक मेरे पास है, इसको क्या कहते हैं. अभी मैं इनको साइड में थोड़ी देर के लिए रख देता हूँ. ये मैंने पहले बताया था कि आप इसका नाम बताओ. तो इसको कहा जाता है प्रिज्म, है ना. अभी ये प्रिज्म इस तरफ से ट्रायंगल है और इस तरफ से भी ट्रायंगल है, इसीलिए इसे कहते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म. क्योंकि इसको कैसे भी रखेंगे, ऐसे भी रखेंगे तो यही साइड ऊपर में आ जाएगी, ऐसे भी रखेंगे तो यही साइड ऊपर में आ जाएगी. बात समझ में आ रही है. और ये जो इसका जो बेस है तो ये ट्रायंगुलर है ना, तो इसलिए इसे कहा जाता है
ट्रायंगुलर पिरामिड और सॉरी प्रिज्म। और ये अगर हम प्रिज्म अगर इसके ऊपर रखेंगे और प्रिज्म के ऊपर अगर पिरामिड रखेंगे तो ये ऐसे ऐसे बन जाता है, जैसे मंदिर जैसे बन जाता है, ठीक है। तो ये तीनों तरफ से ऐसे ही नज़र आएगा आपको, है ना। तो ये इस तरफ तो ऐसे ही अगर हम लोग इसके लिए भी अगर बनाएंगे, दिस इज अ क्यूब इन द सेंस ऑल साइड्स और यू कैन से ऑल द फेसेस आर हैविंग ए स्क्वायर शेप। सो दिस इज, ठीक है, सो दिस इज अ क्यूब। और इसको हम अगर इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, है ना, अगर ये बेस है तो ये स्क्वायर है, तो पिरामिड को इसके ऊपर रखेंगे, है ना, पिरामिड वही इसके ऊपर हमने रखा है, तो ये भी ये मंदिर जैसे छोटा हो गया, है ना, मंदिर जैसे हो गया, ठीक है। आप लोगों को नज़र आता होगा, ठीक है, ऐसे। या फिर कोई गुंबद जैसे तैयार हो गया, है ना। ये चारों तरफ से ऐसा ही है, सेम है। तो ये स्क्वायर पिरामिड के लिए होता है, ऐसे ही पेंटागोनल के लिए, हेक्सागोनल के लिए ऐसे ही सेम होता है। अभी मेरे पास और एक एग्जांपल है, ये पेंटागोनल। अब ये पेंटागोन है और ये मेरे पास एक पिरामिड है, तो मैं इसके ऊपर भी अगर रख दूँ तो ये वही शेप आएगा जैसे मैंने पहले बताया था। तो ये ट्रायंगल के लिए ट्रायंगुलर पिरामिड है, स्क्वायर के लिए स्क्वायर पिरामिड है। तो ये दोनों को जब आप लोग ठीक है, तो ये ऐसे है। अभी दिस इज कॉल्ड सेमी। अभी अगर ये सर्कुलर शेप है ना, अगर इन दोनों को एक साथ जोड़ा जाए तो ये बॉल जैसे तैयार हो गया है ना, बॉल है कि नहीं, बॉल जैसे ये तैयार हो गया है। तो ये ऐसे बॉल जैसे तैयार हो गया, और इसको अगर हम आधा करेंगे, हाफ, तो ये हो गया जैसे आप लोगों है ना फाइनल सेमीफाइनल, तो वैसे ये स्पीयर है, ये टोटल स्पीयर है, तो ये आधा कर दिया तो हो गया सेमी स्पीयर, है ना। जैसे इंग्लिश मीडियम, उसके बाद में सेमी इंग्लिश, मतलब आधी आधी, हाफ इंग्लिश, है ना। तो ये स्पीयर और सेमी स्पीयर, ये आधा आधा है, ठीक है। ये लाइक ए सर्कल ओनली, आप लोग ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। नाउ अभी आगे है ये जो है, तो इसे क्या बोलते हैं अभी बताओ आप लोग, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे? जनरली आपके घर में एक प्रोग्राम हर साल आता है, जिसे आप अच्छी तरह से मनाते हैं, तो इस तरफ की कैप आप लोगों के लिए घर वाले ले आते हैं, और वो आपका स्पेशल डे होता है। ये आपके बर्थडे के दिन है ना, तो बर्थडे के दिन ऐसी कैप आप लोग ले आते हैं। अब ये कैप नहीं है, लेकिन ये जैसे अभी आप लोग ऐसे आइसक्रीम पकड़ के खाते हैं, तो ये आइसक्रीम कोन जैसा है, अगर वो सिर के ऊपर अगर पहनेंगे तो ये बर्थडे कैप की तरह आता है, तो इसीलिए बोलते हैं, इसे कहते हैं कोन, ठीक है। अब ये कोन है, और ये जो है तो ये अभी इसके लिए आप लोग क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं और रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी बोल सकते हैं। अब ये रेक्टेंगुलर क्यों है? तो एक तरफ इस साइड में इसे रेक्टेंगल है ना, एक साइड में, इस साइड में रेक्टेंगल है, ऐसा इस साइड में स्क्वायर है, लेकिन रेक्टेंगल है इसलिए। जनरली बहुत सारे क्यूबॉइड जो है, तो क्यूबॉइड रेक्टेंगल शेप के ही होते हैं, तो ये रेक्टेंगुलर, इसे प्रिज्म भी बोला जाता है और क्यूबॉइड भी बोला जाता है। तो क्यूबॉइड नाम अलग है और रेक्टेंगुलर प्रिज्म वो नाम अलग है, ठीक है। और ऐसे ही अभी ये जो एक प्रिज्म है ना, तो यहाँ पर 6 साइड्स है, ठीक है। ये दोनों हैं, ये दोनों हैं और ये दोनों हैं, तो ये हेक्सागोनल है। तो ये हेक्सागोनल प्रिज्म है ना, हेक्सागोनल प्रिज्म। और हर बार आप हर दिन लेके आते हैं टिफिन, तो ये साइज़ का टिफिन होता है ना। तो ये सिलेंडर है ना, हमारे घर में सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर है, पाइप का आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग सिलेंडर के दे सकते हैं। जैसे आपका पेन है, पे आपकी रिफिल है, तो ये सिलेंडर जैसी है। और ये अंदर से जो है, तो ये अंदर से आप लोगों को मैं भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये अंदर से ओपन रहता है, जैसे आप, और ठीक है, ऐसे उसको आप बंद कर सकते हैं। तो ये अंदर से होलो है, ठीक है। तो सिलेंडर ये ऐसा होता है। और ये ऐसे से, ये जो बचे हुए शेप है ना, ये भी ऐसे ही है। ये अंदर से आप लोग अगर आप इसको खोलेंगे तो ये चारों तरफ से ऐसे ही आपको नज़र आएगा, है ना। तो ये ठीक है, ये देखिए, तो ये ऐसा है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये ऐसा है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 3D और 2D में आपको शायद अंतर समझ में आया होगा। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि अगर मेरे पास ये
3D शेप है। 3D क्यों है कि इसके लिए लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, इसलिए here are 3 डायमेंशन दैट्स वाई 3D। और इसके लिए सिर्फ 2 डायमेंशन है, एक है लेंथ और दूसरी है ब्रेड्थ, तो इसीलिए इसे 2D कहा जाता है, 2D नॉट अ 3D। तो इन दोनों में ये फ़र्क है, ये 2D और ये 3D। तो दोनों का फ़र्क आपको शायद समझ में आया होगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसके जो कॉर्नर्स कौन कौन से हैं, एजेस कौन कौन से हैं, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके।